बुंदेला साहब, मैं आता हूं आपके पास। मध्य प्रदेश की सियासत को ब्रजेश राजपूत मेरे संपादक बहुत अच्छे से समझते हैं और वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। बुंदेला साहब जो कह रहे हैं ब्रजेश जी, और जो पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, और जो देश का माहौल कह रहा है, और जो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कह रहा है, मध्य प्रदेश में जो भी कमेंट्री अभी तक हुई है, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में क्या है ब्रजेश जी? और आपके पास ये दो गेस्ट हैं, आप इनसे भी सवाल जवाब कीजिएगा, लेकिन पहले जो अब तक विश्लेषण हो रहा है उस पर एक बार आपका नजरिया चाहता हूं ब्रजेश जी। ज्ञानेन, सबसे बड़ी बात यही है जो आप कह रहे हैं, और हमने दोनों जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, पंकज जी और अवनीश, उनसे बात भी कर रहे हैं। मगर देखिए, लोकसभा जो चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव मुद्दे जो होते हैं वो तो एक जो घोषणा पत्र की बात है, घोषणा पत्र तो सिर्फ एक दिखावटी ऑर्नामेंटल चीज़ होती है, मगर बड़ी बात होती है उस नैरेटिव की। क्या नैरेटिव पार्टियां सेट करती हैं, और जो नैरेटिव सेट करते हैं उस पर आदमी वोट डालता है। जैसे अभी आपने कहा है कि जो अवनीश ने बताया कि पिछले बार तो मुद्दा नोटबंदी पे चुनाव नहीं लड़ा गया था, चुनाव लड़ा गया था पुलवामा पर। फिर आपने कहा कि हाँ, पर पुलवामा घोषणा पत्र में कहा था। तो बात है उस नैरेटिव की। बीजेपी ने उस नैरेटिव सेट किया था। बीजेपी ने वो पुलवामा हमले को राष्ट्र हित, देश हित और माने राष्ट्र प्रेम से जोड़ के जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव में जनता एकदम फिर मोदी जी के साथ खड़ी हो गई, जबकि जनता के पास बहुत सारी परेशानियां थी। मगर बात है उस नैरेटिव की। जैसे नैरेटिव देशभक्ति का सेट हुआ, राष्ट्र हमले का सेट हुआ। जी, मैं ये कह रहा हूं, मेरा और आपका डिबेट नहीं है ये। मैं ये कह रहा था बुंदेला साहब से, मैं ये कह रहा था कि नैरेटिव सेट करने वाली बात नहीं होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा अटैक के नाम पर वोट मांगा था? ये कह रहे हैं कि उसके नाम पर वोट मांगा था। ये गलत तर्क है ना कि आप ये कह देंगे कि उसके नाम पर वोट मांगा था। जनता अगर देख रही है, और अगर आप पुलवामा अटैक जो हुआ है उसके बाद जो बदला ले रहे हैं, इसको जनता देख भी तो रही है ना। बिल्कुल वही हुआ था। अगर कार्रवाई हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो जनता देख रही है ना। इसको मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा था। ये बुंदेला साहब कह रहे थे कि इसके नाम पर वोट मांगा था। ज्ञानेन, इसको और आसानी से समझें कि हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, मगर अच्छा बच्चा वही पास होता है जो 3 घंटों में अच्छे तरीके से एग्जाम देता है। तो आखिर की जो एक महीना होता है चुनाव का, अभी आप पूछ रहे थे, और ये हम सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में या जिन जिन फेजेस में इलेक्शन हो वहाँ बम्बार्डिंग कर रहे हैं, रोज़ लगातार दौरे कर रहे हैं। रात में 10:30 बजे अमित शाह यहाँ भोपाल उतरे थे, कल रात में, रात भर यहाँ रुके, रात में 2 बजे तक उन्होंने बैठक की, और फिर आज उनको मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर सभा करने जाना है। सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। यहां पे अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ, चुनाव से जुड़े प्रबंधन के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि कहां कमियां हैं। तो ये सब देख रहे हैं। कल मेरे साथ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात पे जब मैंने पूछा कि आपको चिंता नहीं हो रही कि बीजेपी जो कह रही थी कि हर बूथ से 370 वोट हमको ज्यादा लाने हैं, मगर उन्होंने कहा नहीं, चिंता इस बात की कि अब इस दौर में हम कैसे वोट बढ़ाएं। जुमला पार्टी है, इस बात को आप भी अपने चैनल पर चलाइए, स्वीकार करिए। और आज नरेंद्र मोदी जो भी लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, मंगलसूत्र हो चाहे कोई भी जुमले दे रहे हैं, इस बात को स्वीकार करिए। इस पर हम चर्चा ना करें। आऊंगा मैं ब्रजेश जी, आपके पास भी आऊंगा, और बुंदेला साहब आपके बीच भी आऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हर बात लिख के नहीं दी जाती है। मैं तो कोई भी एक थोड़ी सी जुमला कोई दे देता है तो उसको पकड़ लेता हूं, और पकड़ के सोचता हूं कि इसका जवाब ले लूं। कोई बात नहीं, मैंने कहा था आपको बुरा लगेगा तो माफी भी मांग लूंगा। आप गुस्से में मत आइए, तर्क दीजिए, जवाब दीजिए, वो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा।